नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक जो पर्यावरणविद हैं, लद्दाख के रहने वाले हैं और इंजीनियर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं और शिक्षाविद भी हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो जिस पर देश गर्व कर सकता है। लेकिन सरकार ने उन्हें जेल में भी डाला, क्योंकि उन्होंने लद्दाख के लोगों की मांगों को उठाया और कहा कि यहाँ पर सिक्स शेड्यूल लागू करें। और वो सिक्स शेड्यूल की बात इसलिए कर रहे थे कि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था, जब यूटी बनाई थी तब उनको आश्वासन दिया था कि हम यहाँ सिक्स शेड्यूल लागू करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। तो वादा खिलाफी के खिलाफ उन्होंने बात की थी और उन्होंने कहा था कि आप अपना वादा निभाएं। उन्होंने कोई नई मांग नहीं की थी, लेकिन उनको फिर भी जेल जाना पड़ा, 6 महीने जेल में रहे। अभी 28 फरवरी से अ, वांगचुक जो है जंतर मंतर पर अनशन करके बैठे हैं। ये अनशन उन्होंने अपने लिए नहीं किया है, न लद्दाख के लिए किया है, न लद्दाख के लोगों के लिए किया है। ये अनशन उन्होंने देश की जनता के लिए, देश की युवाओं के लिए, देश की युवाओं की शिक्षा के में सुधार के लिए किया है। और ये कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा आयोजित जंतर मंतर पर धरना जो लग रहा था उसमें बैठे हैं और धर्मेंद्र प्रधान की के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि शिक्षा में जो गड़बड़ियां चल रही है, शिक्षा व्यवस्था को पुनः ठीक किया जाए और उसमें जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वांगचुक अपनी जान को कुर्बान करने पर लगे हुए हैं। ऐसे में हम आज उनकी बात करेंगे। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखें, तभी आपको समझ आएगा कि ये वीडियो में हम कहना क्या चाहते हैं। इसलिए आ, और आप कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। और अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने दोस्तों और परिजनों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फैलाव करें ताकि लोगों तक बात पहुंचे। और उनसे निवेदन भी करें कि इस यूट्यूब महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, आज उस वांगचुक के समर्थन में, उनके जो उन्होंने ये कर रखा है, अनशन कर रखा है, उसके समर्थन में समाजवादी पार्टी की सांसद, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी आज जंतर मंतर पर पहुंची और वांगचुक से शिष्टाचार भेंट की, अनशन को समर्थन दिया और अनशन को समाजवादी समर्थन दिया। वो अपने साथ अखिलेश यादव की का कोई संदेश भी ले गई थी, वो भी उन्हें पहुंचाया। अ, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के कथित बयान के बाद सोशल मीडिया पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां दिल्ली में जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के 28 जून से अनशन जारी है। वहीं वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के लोग उत्साह के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा प्रणाली के कथित गड़बड़ियों को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरी स्क्रीनिंग और सघन तलाशी के बाद ही कोई अंदर जा सकता है। जहां एक और कई यूट्यूबर लोगों से बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और इस सारे घटनाक्रम को लोगों के सामने, जनता के सामने ला रहे हैं। वहीं प्रदर्शन स्थल पर के दाहिने हिस्से में वैचारिक विमर्श का केंद्र बना हुआ है।
वहां जेएनयू के छात्र लगातार अपने देश और भविष्य के को लेकर मंथन में लगे हुए हैं। वहां शहीद आजम भगत सिंह, चे गेवरा, लेनिन और महात्मा गांधी जैसे महान शख्सियतों की पुस्तकें भी बेची जा रही है। और वहीं 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 बाईं तरफ बने एसकेएफ और एआईएस एफ के टेंटों से शाम ढलते ही डपली की आवाज की थाप पर फैज अहमद फैज की जालिम लाजिम है कि हम देखेंगे, हम भी देखेंगे, और बिस्मिल अजीमाबादी की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, जैसी नज़में गूंज उठती है। आयशा एआईएसए के टेंट में छात्र नेता मनीष और जेएनयू की अध्यक्ष, स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष नेहा पिछले 19 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर हैं, जिनकी शारीरिक स्थिति बेहद नाजुक और चिंताजनक हो गई है। हालांकि उन पर ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि सोनम वांगचुक के ऊपर ही ज्यादा केंद्रित हैं लोग। लेकिन ये बात भी पूरी तरह सही है कि अ, नेहा की और मनीष की स्थिति भी चिंताजनक है। इसके पहले कुछ छात्रों की स्थिति और भी खराब हो गई थी, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, आईसीयू में उनका इलाज हुआ। तो इन छात्रों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना, इस पर बात करना भी जरूरी है। ये छात्र भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और आयशा सीपीआई एमएल का एक छात्र विंग है, और जेएनयू में उनकी संयुक्त वामपंथियों की स्टूडेंट यूनियन है। लद्दाख के पर्यावरणविद, इंजीनियर, वैज्ञानिक सोनम वांगचुक की भी पिछले 28 जून से अनशन पर बैठे हैं, जिनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। 9.5 किलो वजन कम हो गया है, और डॉक्टरों ने चेतावनी भी जारी की है। उनकी रोज जांच हो रही है, लेकिन वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। सांसद चंद्रशेखर राव आजाद रावण भी जंतर मंतर पहुंचे। वहां उपस्थित लोगों ने जय भीम के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने वांगचुक से भेंट की और उन्हें इस सारे आंदोलन को समर्थन दिया। सांसद कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी वहां पहुंचकर इस मुद्दे को संसद में उठाने का आश्वासन दिया और आंदोलन को समर्थन दिया। और अ, वांगचुक पर्यावरणविद वांगचुक से अपना अनशन समाप्त करने की अपील की। सांसद डिम्पल यादव भी आज जंतर मंतर पहुंची, उन्होंने और सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की। डिम्पल ने गिरते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की तथा केंद्र सरकार से संवेदनशील होने की अपील की। साथ ही सोनम वांगचुक को अनशन तोड़ने की अपील भी की। वे अ, सपा सपा प्रमुख अखिलेश यादव का संदेश भी लेकर गई थी। उन्होंने उपस्थित लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि वे 20 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में संसद के मार्च में पहुंचे। उन्होंने प्रस्तावित मार्च को सीधे तौर पर युवाओं के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई बताया। डिम्पल यादव ने के साथ सांसद धर्मेंद्र यादव भी थे। उन्होंने ये भी कहा कि 20 जुलाई के संसद मार्च में के बाद सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ देंगे। उन्होंने सभी विपक्षी दलों को भी साथ में आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, छात्र और युवा बाहर लड़ाई जारी रखेंगे और हम संसद में इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस तरह ये पूरी रिपोर्ट जो है आपको कैसी लगी, हमें अपने कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अपने दोस्तों परिजनों
और सोशल ग्रुप्स में भी डालें। उनसे भी अपील करें कि ये यूट्यूब अच्छे समाचार, अच्छी जानकारियां देती है, इसलिए इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के साथ।